अस्सलाम वालेकुम। फ्रांसीसी की वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। टेक्नो का फ़ोन है मेरे पास। इसका लॉक ओपन करेंगे ताकि इसका तमाम डाटा भी बच सके और लॉक भी ओपन हो जाए, हमें मालूम हो जाए कि कौन सा लॉक लगा था। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रांसीसी का टूल है जिसका यूज़ करते हुए मैं इसका लॉक ओपन करूँगा। इस टूल के बारे में मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को बताऊंगा कि ये टूल कैसे हासिल किया जा सकता है और इसका प्रोसेस क्या है। टूल को ओपन किया मैंने, एक्सट्रैक्ट डिवाइस डाटा पे क्लिक किया तो इसके कुछ ही सेकंड बाद ये दूसरा टूल ओपन किया इसने। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं मीडियाटेक यानी कि MTK एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे की जानब एक्सट्रैक्ट फिज़िकल इमेज पे क्लिक करने से पहले मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया जहाँ फ़ाइल सेव होंगी। इसके लिए मैंने ई पार्टीशन सेलेक्ट की जहाँ काफ़ी जगह मौजूद है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट फ़िज़िकल इमेज पे क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे सामने कनेक्ट का बटन है, इस पर क्लिक किया। अब फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को कनेक्ट करने का प्रोसेस यही है कि फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ किया मैंने। मुकम्मल ऑफ़ करने के बाद फ़ोन के वॉल्यूम के दोनों बटन एक साथ दबा के हमने कंप्यूटर के साथ इसको USB डाटा केबल की मदद से कनेक्ट करना है। ये कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया। तो जैसे कनेक्ट करूँगा, कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में हमें MTK का पोर्ट शो होगा, जबकि जो टूल मैंने ओपन किया हुआ है इसमें जो कनेक्ट का बटन दबाया था इसके नीचे आपको एक मैसेज नमूदार होगा कुछ इस तरह से कि फ़ोन सपोर्टेड है। उसका चिप डेडिकेट करेगा टूल। इसके बाद नीचे आपको स्टार्ट दी एक्सट्रैक्शन का बटन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन की मेमोरी के हिसाब से ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर फ़ोन की मेमोरी 64 GB है तो 64 GB की एक फ़ाइल यूज़र डाटा की ये एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर 32 GB की है तो ये 32 GB की फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करेगा और इसी तरह ही अगर 128 GB की है तो वो 128 GB की फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके लिए लाजमी है कि कंप्यूटर में इतनी स्पेस होनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है एक्सट्रैक्ट के दौरान, क्योंकि ये तकरीबन 64 GB की फ़ाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फ़ोन में से रीड कर रहा है तमाम डाटे को। इसलिए मैंने बीच में वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का बहुत सारा कीमती वक्त बच सके। तो टूल के बारे में मैंने बताना था। ये फ्रांसीसी टूल्स हैं, आपको ऑफिशियल कहीं से भी नहीं मिलते। इनको या तो ख़रीदना पड़ता है और अगर तो आप ऑफिशियल तरीके से इनको ख़रीदते हैं तो ये बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं जो इन टूल्स को मॉडिफाइड करके आगे प्रोवाइड करते हैं और वो कम कीमत में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई फ़ोन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन तो इसका कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि मैं आप लोगों के फ़ोन को किसी एनीडेस्क टूल्स वगैरह के ज़रिए एक्सट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए आपको फ़ोन TCS करना पड़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ोन का डाटा बचा के दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप तो नेट टूल ख़रीदना है तो उसके लिए भी मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को चाहिए हुआ टूल तो आप उन भाई से रब्ता कर सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर में उसकी इंस्टॉलेशन करके दे देंगे और इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो ख़ुद करके देंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और कुछ वक्त लेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं।
प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। टूल का नाम और उसका जो मोनोग्राम है वो हाइड करने की वजह यही है कि कुछ टूल्स ख़तरनाक होते हैं, कुछ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और कुछ यूट्यूब प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होते हैं, इसलिए उनका नाम हमें हाइड करना पड़ता है। तो आपने प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सामने आए बटन ओपन एक्सट्रैक्टेड डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक और टूल ओपन होगा जिसमें जो फ़ाइल 32 GB की या 64 GB की एक्सट्रैक्ट हुई थी आपके ई पार्टीशन में, उसके मेन फोल्डर में device.ewc के नाम से एक छोटी सी फाइल होगी, वो लोड करनी है और वीडियो को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस करना है। जो ऑप्शंस मैं ऑफ़ कर रहा हूँ आपने इसी तरह से ऑफ़ करने हैं। और ये मैं कुछ चेक करवा देता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट में, और इसके अलावा तमाम ऑप्शन चेक कर लें आप। इनको आपने कुछ को डिसेबल रखना है, कुछ को अनेबल रखना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्टिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा डिवाइस EWC की फ़ाइल की मदद से, और ये तमाम फाइल्स को पहले चेक करेगा। क्योंकि यूज़र डाटा पे हमारे फ़ोन का पैटर्न लॉक मौजूद है, यानी कि स्क्रीन लॉक मौजूद है, अब वो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और बताएगा कि इस पर एक लॉक लगा हुआ है। और उसके बाद एक हमारे सामने अभी एक और ऑप्शन आएगा उस लॉक को रीड करने का, ये वाला। ये कह रहा है कि यूज़र डाटा पे लॉक लगा है, यानी कि स्क्रीन लॉक फ़ोन का, उसको हम स्टार्ट पासवर्ड रिकवरी पे क्लिक करते हुए रीड करेंगे। और पासवर्ड रीडिंग का ये अमल बाज़ात 20-30 मिनट ले सकता है। ये पासवर्ड पे डिपेंड करता है। अगर तो मुश्किल पासवर्ड लगा है तो वो काफ़ी टाइम लेगा, अगर तो आसान पासवर्ड लगा है तो वो कम वक्त भी ले सकता है। तो कुछ ही सेकंड में ये पासवर्ड को रीड कर लेगा। मेरी तरफ से इसने 2 से 3 मिनट लगाए, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत सारा टाइम ले सकता है। तो पासवर्ड रीड करने के बाद जो नीचे नोटिफिकेशन सेंटर में आपको इंपोर्ट ऑफ एंड्रॉयड फिज़िकल इमेज की जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे नीचे की जानब आपको आपके फ़ोन का जो पासवर्ड है वो शो हो जाएगा, और आपने बस तमाम इस टूल्स वगैरह को क्लोज़ कर देना है, लेकिन उस पासवर्ड को आपने याद रखना है। और पासवर्ड रीड होने के बाद आपने जैसे अपने फ़ोन को वो पासवर्ड लगाना है जो आपके फ़ोन का पासवर्ड है, तो आपका फ़ोन का जो पैटर्न या पिन लॉक जो भी है वो ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से पासवर्ड रीड हो चुका, और अब हम इसको फ़ोन पे लगाएंगे। और पासवर्ड बहुत आसान था, हमने ट्राई भी नहीं की और इतना टाइम लगा दिया। ये पासवर्ड लगा था और हम इतने बेवकूफ़ बन गए। तो उम्मीद है ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।